हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग जो कि बीकॉम पार्ट 3 और जो कि इकोनॉमिक्स का सबसे पहला सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स का पेपर फर्स्ट होता है आपका। तो हम हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग की एक छोटी सी मैराथन प्रैक्टिकल टॉपिक्स की वीडियो लेके आए हैं। किसकी वीडियो लेके आए हैं? आपके प्रैक्टिकल टॉपिक्स की। तो टोटल प्रैक्टिकल के टॉपिक्स इस 2023 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि सबसे पहला कौन सा मेथड है? लीस्ट स्क्वायर मेथड, मूविंग एवरेज, रिग्रेशन मेथड, फ्लेक्सिबल बजट, वेरिएंस जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, वेरिएंस की वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मेरे। पर्ट सीपीएम, प्रोजेक्ट बजटिंग मेथड और ब्रेक इवन एनालिसिस, हर एक कंसेप्ट के हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो 2 से 3 वीडियो में आपका ये पूरा प्रोजेक्ट प्लानिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इन्हीं में से ही आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। चलो देखो, तो सबसे पहला टॉपिक बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे हम। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड देखो क्या होता है। लीस्ट स्क्वायर मेथड में आपके पास एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई आती है, ट्रेंड वैल्यू फॉर 2023, या फिर ये लिखा हुआ आता है बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन में क्लियरली आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड बोलेगा कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका एक बेसिक मीनिंग होता है ट्रेंड वैल्यू का कि इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है कि जैसे आप अभी 2021 और 22 में थे, अब 2023 में आपकी सेल कितनी होगी। 2023 अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो मतलब हम 22 में निकाल रहे हैं कि 2023 में आपकी कितनी सेल हो सकती है। 2023 में आपकी सेल कितनी हो सकती है वो क्या कहलाता है आपके लिए? ट्रेंड वैल्यू। और उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पर? लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो हमको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर हमको कैसे आइडेंटिफाई होगा, तो आपको सीधा फोकस किस पे करना है? लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए मैं बहुत सिंपल सी यहाँ पर चीज चलाता हूं आपको, ठीक है? देखो एक मिनट है ना, देखो तो क्वेश्चन में हमारे पास ईयर दे रखा है और क्या दे रखी है? सेल्स दे रखी है। तो ईयर और यहां पर लिख रखा है सेल्स। तो अब मैं जो स्टेप बता रहा हूं उस स्टेप पर फोकस कर रहा है। जो ईयर होता है वो आपके लिए होता है टाइम, और जो सेल होती है वो आपके लिए क्या होती है? वाई। तो यहां पर आपको निकालना होता है एक्स, और उसी एक्स का क्या निकालोगे? स्क्वायर, और फिर क्या निकालोगे आप? एक्स और वाई। तो पहले तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसी का क्या करना है? स्क्वायर करना है, और फिर इस एक्स को इस वाई से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो क्या फाइंड हो जाएगी आपकी? एक्स वाई। तो x कैसे निकालोगे? इस t में से आपको माइनस करना है मिड ईयर। तो बताओ यहां पर बेटा मिड ईयर कौन सा है आपका? 2020। देखो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये 5 साल का क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स आपको मिड ईयर दिख जाएगा कि तीसरा वाला साल ही आपका बीच में होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल यहां पर 2023 की भी वैल्यू होती तो क्या होता? तो 3 साल ऊपर के 3 साल नीचे के, मतलब 3 इयर्स ऊपर और 3 इयर्स नीचे। तो मिड वाला ईयर हो जाता 2022.5, 2020.5। तो अब यहां पर हमारा मिड ईयर है 2020। चलो देखो, तो 2018 में से 2020 माइनस करो, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और ये क्या है? 2। इसकी टोटल ऑलवेज क्या आनी चाहिए? 0। चलो देखो, अब उसी का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4, 0, 1, 4, कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये 10। एक्स और वाई को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 220 माइनस 2 तो माइनस का 40, माइनस का 30, 0, 55 और 70 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 2, 140। चलो टोटल करो एक बार इसकी। तो शायद क्या टोटल करना? $125, 125, ठीक है? देखो 125 एक बार रीचेक कर लेना सभी। फिर टोटल करनी होती है y की,
215 और n का मतलब नंबर ऑफ ईयर, कितने हो गए 5। देखो वापस रिपीट, क्वेश्चन में ईयर और क्या गिवन होगी सेल्स। आपको सबसे पहले क्या फाइंड करनी है x कैसे फाइंड करोगे, इस पूरी टी में से इन्हीं का कौन सा ईयर माइनस करना है, मिड ईयर माइनस करना है, ठीक है। देखो अब यहां पर अब यहां पर देखना आप सभी, उसी x का क्या कर दोगे स्क्वायर, फिर इस x को इस y से क्या कर देना है आपको मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहां पर लीस्ट स्क्वायर मेथड से आपको ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या बनानी है, ट्रेंड लाइन। क्या बनानी है, ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन कैसे बनाओगे, y इजिकल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो a कैसे निकालोगे और b कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल तरीका है। देखो बेटा बहुत सिंपल, यहां मैं लिख देता हूं a इजिकल्स टू सिग्मा y डिवाइड में n और b है सिग्मा एक्स वाई डिवाइड में सिग्मा x का स्क्वायर। सर फॉर्मूला याद करने में थोड़ी सी परेशानी है, तो सिंपल सी ट्रिक है, ये तो हो जाएगा आपका a, सिग्मा y डिवाइड में क्या करोगे n, तो 215 डिवाइड में क्या करना है 5। बताओ कितना आ रहा है, 43 है क्या, 43। और दूसरा b निकालना है इस तरीके से, 125 डिवाइड में क्या करोगे 10, ठीक है। चलो देखो, तो 125 डिवाइड में 10, तो 12 पॉइंट क्या आ गया ये 5। a है 43 प्लस b आपका निकला 12.5, क्या हो जाएगा ये x। अब यहां समझो, अब विदाउट इंफॉर्मेशन ट्रेंड वैल्यूज निकालनी होती है एवरी ईयर की, ठीक है। 43 प्लस 12.5, पूरी इक्वेशन पूरी लाइन आप यहां पर रखोगे और x की जगह आपको क्या रखना है, ये वैल्यूज, तो माइनस का 2, तो 43 प्लस 12.5 माइनस का 1, 43 प्लस 12.5 0, 43 प्लस 12.5 1, x की वैल्यूज रखती जाने, 43 प्लस 12.5 ब्रैकेट में 2, सॉल्व करो कितना आ रहा है फर्स्ट वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो माइनस की वैल्यू होगी, फिर इसको 43 से माइनस कर देना। बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट है, ये आ जाना चाहिए आपको। तो 18 ये 12 आएगा ना, 68 टोटल कर सकते हो आप इसकी चाहो तो, टोटल करोगे तो देखो आपको इसके बराबर मिल जाएगी y की टोटल। देखो 250, ये चेकआउट के लिए टोटल कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन चेक करने के लिए आप इसकी क्या कर सकते हो टोटल। तो ये लीस्ट स्क्वायर मेथड नेम देखते ही मैंने ये इतना सारा काम किया, लेकिन अभी फाइनल आंसर बाकी है आपका। कौन से साल के लिए पूछा इसने मुझसे, 2023 के लिए पूछा। तो बहुत सिंपल है कि 2023 के लिए तो आपके पास यहां आपको सिंपल सा लिखना है ट्रेंड वैल्यू फॉर 2023। तो आपकी इक्वेशन रखो आप 43 प्लस 12.5। x कैसे फाइंड करते हैं हम कि t, तो हमारे लिए अब यहां पर t क्या है 2023, मिड ईयर क्या लिया था हमने 2020, तो वो ही लेना है आपको बस। x की वैल्यू जैसे यहां फाइंड करी वैसे यहीं फाइंड करनी है। बताओ 80.5,
2023 में से 2020 माइनस कर दोगे तो मल्टीप्लाई बाय 12.5 प्लस 43, तो 80.5 ये आपका फाइनल आंसर है। चलो आप इसको पूरा लिख लो आप सभी, इसको 10 सेकंड दे देता हूँ आपको मैं, और फिर सीधा उसके बाद तुरंत आपको नया क्वेश्चन नोट डाउन मिलेगा, तो आप लिख लीजिएगा ना, एकदम से आपकी स्क्रीन चेंज हो जाएगी। चलो देखो सभी, अब अगला मेथड मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज मेथड का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है मूविंग एवरेज का। हालांकि एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं इसके, मतलब 4 मार्क्स में अगर आवे तो आ जावे तो अच्छी बात है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। देखो तो मूविंग एवरेज क्या होता है कि आपको एक सिंपल सी लाइन बोलता है कि किसी भी साल का वो पूछ लेगा कि जैसे 3 साल का मूविंग एवरेज बनाओ, 5 साल का बनाओ, 7 साल का बनाओ, 9 का बनाओ, समझ आ गई बात। तो किसी भी 3 ईयर्स 5 ईयर्स किसी भी ईयर का आपको एक मूविंग एवरेज पूछ सकता है, किसी भी का। तो यहां पर अब छोटा सा देखना, मैं यहां लिखूंगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज। इन्होंने हमको बोला कि आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज बनाना, ये किसी एक स्पेसिफिक ईयर का कुछ भी नहीं पूछेगा, जैसे लीस्ट स्क्वायर में पूछा आपको। तो 3 साल के मूविंग एवरेजेस बनाने हैं, तो यहां पर सबसे पहले मुझे यहां एक सिंपल सी लाइन लिखनी होती है, मूविंग टोटल। क्या लिखोगे आप लोग यहां पर? मूविंग टोटल। तो 1 2 3 3 साल का बोला ना, तो तीनों साल की सेल्स की वैल्यू की टोटल करो, कितनी आ रही है? 10 20 35, बताओ 65 हो गया। तो 65, तो तीनों में से बीच वाला साल कौन सा है? 2018 यानी 20 वाली वैल्यू है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? ये 65। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ देनी है, मतलब पहला वाला साल क्या कर दोगे? छोड़ दोगे। फिर यहां से कितने साल? 3 साल, तो 20 35 और 48, 20 35 और 48, 103। चलो अगला 1 3, फिर एक साल छोड़ दो, 48 50 और 70, 168। फिर इन तीनों साल की टोटल कर दो, 198। सर अब यहां से देखो 3 साल नहीं मिल रहे ना मेरे, सिर्फ कितने ईयर आ रहे हैं? 2 ईयर है, तो इसका मतलब ये रुक जाएंगे अपन। जहां तक लास्ट सेट 3-3 के बनते हो ना, मतलब जितने साल का बोला वहां तक के सेट बनने चाहिए। समझ आ गई बात? चलो, तो अब ये तो मेरा मूविंग टोटल निकला है, तो इसने मूविंग टोटल थोड़ी ना पूछा मुझसे क्या पूछा? मूविंग एवरेज। तो एवरेज का बेसिक सा मीनिंग होता है कि जितने ईयर की टोटल होती है उतने ईयर से क्या कर देते हैं हम? डिवाइड। इस मूविंग एवरेज को हम ट्रेंड वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रेंड वैल्यू भी बोल सकते हैं। चलो बताओ, तो ये कितने साल की टोटल है? ये सब 3 ईयर्स की टोटल है, तो 3 से क्या कर दो आप? डिवाइड कर दो। करो इसको, 3 से डिवाइड करो। 21.67। अगला 34.33। 34.33। 44.33। 56। चलो इसको लिख लो, फिर रिग्रेशन मेथड पढ़ेंगे। हाँ देखो, अगला मेथड है आपका रिग्रेशन मेथड। रिग्रेशन मेथड थोड़ा सा फॉर्मूला बेस है, ठीक है। अब वो फॉर्मूले आपको थोड़े रिमाइंड रहने चाहिए। ये देखो, ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है हमने, तो यहाँ पर आप है ना ध्यान देना। हम इसके कम से कम 2 कंसेप्ट करेंगे। तो पहला कंसेप्ट ये है और दूसरा कंसेप्ट एक सीरीज वाइज आता है,
ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट करेंगे हम क्वेश्चन में। देखो ये तो मैंने आपको लाइक समरी लिख दी, लेकिन क्वेश्चन में रियलिटी में क्या लिखा हुआ आता है। जैसे देखो आपको कोई भी डाटा दे देगा, कोई भी एक डाटा दे देगा जिसमें 2 पॉइंट होंगे। जैसे मैं अगर लाइक आपको स्टेट के नाम दे सकता है, या फिर आपको जैसे एक्स और क्या दे सकता है, वाई दे सकता है, जैसे वाइफ और हस्बैंड। जो सबसे पहले जो लिखा हुआ आएगा ना, सबसे पहले की जो वैल्यू होगी वो एक्स कहलाएगी हमेशा। क्या कहलाएगी हमेशा? एक्स। जैसे भाई मैंने यहाँ पे ले लिया, ये अजमेर ले लिया और फिर क्या ले लिया, जयपुर ले लिया। तो बताओ यहाँ सबसे पहले कौन लिखा हुआ है? तो इसका मतलब अजमेर मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्स, और जयपुर मेरे लिए क्या हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। क्या बोला मैंने आपको कि अजमेर मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्स, और जयपुर मेरे लिए क्या हो जाएगा, वाई। तो यहां पर ही ऐसा होता है कि जो भी आपके पास पहली ऐसी कोई 2 डिजिट है, तो जिसमें सबसे पहला वाला जो पोर्शन है वो ऑलवेज आपके लिए क्या है, एक्स, और जो दूसरा वाला है वो ऑलवेज आपके लिए क्या है, वाई। लेकिन यहां पर है ना, लास्ट में फिर आपको पहले ही आइडेंटिफाई कर लोगे तो पहचान पाओगे कि कैलकुलेट क्या करना है आपको। समझ आ गया? अब आपको पहले ही नहीं पहचान पाएगा एक्स कौन सा है और वाई कौन सा है। समझ आ गया? तो आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आपको देखना है कि जिसकी वैल्यू गिवन है तो फिर वो हमारे लिए तो एक्स है या फिर क्या है, वाई है। तो जिसकी वैल्यू नहीं गिवन है तो फिर वो हमारे लिए तो वाई है या फिर ये क्या है, एक्स है। अब जैसे देखो ये बेसिक सा छोटा क्वेश्चन है। अब बताओ आपको यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, और फिर y की वैल्यू क्या है, गिवन ही नहीं है। समझ आई बताओ? तो आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब मेरा एक सिंपल सा एक डायलॉग होता है कि जो वैल्यू चाहिए हो, फाइंड आउट करनी हो, उसको आगे रख दो। कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, y, तो वो आगे आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो आगे आ जाएगी। इसका मतलब मेरी इक्वेशन जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, y ऑन x। इसका मतलब y ऑलवेज आगे और ऊपर, और x इसका मतलब ऑलवेज पीछे और नीचे। अरे क्लियर देखिए आपको। तो ये y ऑन x की इक्वेशन है। तो यहां पर y ऑन x इक्वेशन, तो इसका मतलब अब आपको सबसे पहले निकालना है by(x). क्या निकालना है आपको, by(x). अब by(x) कैसे निकाला जाता है, r मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ जो कोरिलेशन लिखा हुआ आएगा वो आपके लिए r होगा, r मल्टीप्लाई बाय x का स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी y का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, क्योंकि आपकी इक्वेशन कौन सी चल रही है, y ऑन x। तो y के स्टैंडर्ड डेविएशन, y का सारा डाटा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, x का स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर यही x पूछा होता, क्या पूछा होता बेटा, x, तो क्या होता, तो फिर x ऑन क्या हो जाती इक्वेशन, y, bx(y) हो जाता, और r मल्टीप्लाई बाय x का स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर हो जाता और y का स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे हो जाता। तो चलो समझना अब यहाँ पर। तो यहाँ पर फाइंड करो, r की वैल्यू है 0.67 मल्टीप्लाई y का स्टैंडर्ड डेविएशन 3, x का स्टैंडर्ड डेविएशन 2। बताओ 1.005। 1 तो 1 ही हो गया ये ना। तो 1.005, तो ये राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब by(x) की वैल्यू आपकी कितने रुपए है, 1 है। चलो अब देखो यहाँ पर, अब आपके पास, अब आपको इक्वेशन रखनी है। तो y माइनस क्या करोगे, y बार, फिर by(x) ब्रैकेट में x माइनस क्या करेंगे, x बार। तो y माइनस y बार रखो, डिजिट रखो, y माइनस y बार कितना है, 18, by(x) कितना आ गया यहाँ पर, 1। x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमको पहले इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, इसलिए हमारे टॉपिक का नाम क्या, रिग्रेशन मेथड यानी रिग्रेशन इक्वेशन। तो हमको सबसे पहले बेटा यहाँ पर इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के लिए कोई एक वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करोगे में रहती है। तो y वाली वैल्यू, x वाली वैल्यू जो गिवन है वो नहीं लिखेंगे हम, पूरी इक्वेशन बनाने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, इसको रिसॉल्व करेंगे। तो x माइनस x बार कितना है, 12। चलो सॉल्व करो, y माइनस 18, इस एक को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 12 ही आ जाएगा। ये तो समझ आ गई बात। y इज इक्वल्स टू x माइनस 12, माइनस का 18 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 18, और y इज इक्वल्स टू x प्लस का क्या आ जाएगा, 6। समझ आ गई बात आपको। चलो देखो, तो अब मेरी ये इक्वेशन रेडी हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बताओ आपको कौन सी वैल्यू
दे रखी है x की 20 और मुझे क्या निकालनी है, तो देखो मैं ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेट करना है वो इजिकल टू की इस तरफ खड़ा हूं ना मैं आराम से, तो अब y की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो x की वैल्यू पुट करो, तो x की वैल्यू कितनी है 20 और प्लस कितना है ये 6, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, इसका मतलब 26। तो ये होता है आपका बेसिक सा रिग्रेशन, ठीक है। तो आप चाहो तो मैं अगर आपके रिग्रेशन मेथड की एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन होंगे, समझ आ गई बातों को, तो फिर वो आपको मेरे बीकॉम पार्ट फर्स्ट की प्लेलिस्ट में मिलेगी, आपको बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस स्टैटिक्स की जो 2023 की बनेगी, वहां पर आपको रिग्रेशन मेथड के सारे कंसेप्ट्स में वहां पर फॉर्मूले समझाऊंगा, ओनली ऑन फॉर्मूले। ओके चलो उसको लिखो। चलो अब इसका दूसरा कंसेप्ट, रिग्रेशन मेथड का दूसरा कंसेप्ट, जिसमें है ना डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं आती, एक्स की सीरीज और कौन की सीरीज, किसकी सीरीज आती है, वाई की सीरीज, ठीक है। एक्स की सीरीज और वाई की सीरीज क्वेश्चन में गिवन होती है, तो हमको क्या चाहिए होता है कि एक्स और वाई गिवन है, तो उन्हीं के क्या कर दो आप पहले स्क्वायर्स, क्या कर दो उन्हीं के आप स्क्वायर्स, और फिर एक्स और वाई को आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, बस सीधी सी बात है। 5 चीजें चाहिए होती है। कभी कोरिलेशन चैप्टर पढ़ा होगा आपने, ठीक है, फर्स्ट टाइम में कभी कोरिलेशन चैप्टर पढ़ा होगा, तो कोरिलेशन चैप्टर का एक कंसेप्ट है ये आर वाला, तो वाई एक्स और वाई दोनों के स्क्वायर्स और दोनों को आपस में एक साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई हो जाएगा। चलो देखो, तो इस पहचान इसकी सीधी सी है कि एक्स की सीरीज दे रखी है और किसकी सीरीज दे रखी होती है, वाई की सीरीज। तो बताओ अब एक्स को स्क्वायर करो कितना, 25, 49, 100, 144 कितना आ रहा है 225, और 18 का स्क्वायर करो, कैलकुलेटर देना 1 मिनट, नॉर्मल, बाकी टोटल करो आप साथ साथ पीछे। फिर y का स्क्वायर 196, 18 का स्क्वायर वही 325, 529, 625, 676, और ये हो जाएगा 900, टोटल हो जाएगी 3250। किसका 136। और अब x और y को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई बाय 14 17, 70, 7 मल्टीप्लाई बाय 18 126, 230। ठीक है 1656। चलो देखो अब सभी, तो हमको रिग्रेशन इक्वेशंस पूछिए, क्या पूछिए, इक्वेशंस का मतलब एक्स ऑन वाई भी निकालनी है और वाई ऑन एक्स भी निकालनी है, आपको समझ आ गई बात। अब एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों इक्वेशन पहले फाइंड कर ली, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना बेटा, देखो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं हम रिग्रेशन इक्वेशंस। देखो अब इस रिग्रेशन इक्वेशन से क्या होता है बेनिफिट के, हमें ना x ऑन y
और y ऑन x पहले से ही इक्वेशन को बना के रख सकते हैं, दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले चाहिए अपन को bxy और यहां चाहिए होता है फिर byx। छोटा फॉर्मूला लगा था, वहां पर x और y की सीरीज नहीं थी, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन थे। क्या गिवन थे आपके पास? स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन यहां पर अब लॉन्ग या फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो फॉर्मूला है आपका सिग्मा एक्स वाई मल्टीप्लाई क्या करोगे n माइनस सिग्मा x मल्टीप्लाई बाय सिग्मा y। ठीक है, कॉमन, बिल्कुल कॉमन, x ऑन y हो चाहे y ऑन x हो, तो ये ऊपर जो फॉर्मूला लगेगा वो बिल्कुल कॉमन लगता है, सिग्मा x मल्टीप्लाई बाय सिग्मा क्या करोगे y। ठीक है, अब x ऑन y है तो y की सीरीज नीचे आएगी, तो इसलिए सिग्मा y स्क्वायर मल्टीप्लाई एन माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। अब x नीचे है तो x की सीरीज नीचे आ जाएगी, सिग्मा x स्क्वायर मल्टीप्लाई एन माइनस सिग्मा x का क्या करोगे होल स्क्वायर। चलो अब आपको वैल्यू रखनी है, बस सिंपल सिंपल सी सीधा सीधा वैल्यू रखनी, फिर सॉल्व करना है। तो सिग्मा एक्स वाई कितना है 1656 मल्टीप्लाई एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ आइटम, तो नंबर ऑफ आइटम कितने हमारे 6 माइनस सिग्मा एक्स की टोटल 67 और सिग्मा वाई की टोटल 136। सेम यहां पर भी हाथों हाथ ही आप ये फॉलो कर लो, अगर सेम डिजिट हो रही है तो 67 मल्टीप्लाई बाय 136। अब सिग्मा वाई का स्क्वायर 3250 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब सिग्मा वाई लिखो, ओनली सिग्मा वाई और फिर उसको स्क्वायर में लिख दो। चलो तो अब इसको सॉल्व करो आप सभी एक बार। ठीक है, एक प्लस माइनस एम माइनस और एमआरसी वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ मैंने मेरी एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट बना के रखी हुई, वहाँ कोरिलेशन नाम के चैप्टर में मैंने ऐसा ये कर रखा था, वहाँ पर आप सीख लेना। यहाँ पर देखो मैं बता, मैं तो सीधा सॉल्व कर देता हूँ। 16 मल्टीप्लाई 824, तो 824 1004। चलो मल्टीप्लाइड करो 0.82 अब यहां पर रखो सिग्मा एक्स स्क्वायर है 867 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर यहां पर करोगे 67 का क्या करना है होल स्क्वायर। तो पहली वाली डिजिट तो कॉमन ही रहेगी ना, 3 डिजिट सी कॉमन ही थी, तो 825। चलो ये 867 मल्टीप्लाई 6 1.16। चलो देखो, तो ये आपकी BXY निकल गई। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट्स हमेशा भूल जाते हैं कि जब कभी भी सीरीज दे रखी हो ना, तो यहाँ x और x बार और y बार कभी गिवन नहीं होता। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में तो x बार और y बार क्या थे गिवन थे, तो आपको x बार भी फाइंड करना पड़ता है और y बार भी क्या करना पड़ता है फाइंड। तो बहुत आसान होता है, x बार सिग्मा x डिवाइड में क्या करोगे n, x की टोटल कर दो और नंबर ऑफ आइटम कितने 6 बताओ, है ना, टोटल है ना अपने पास 67 11.1666 आ रहा है क्या, तो 17 हो जाएगा ये, तो ये 7 हो जाएगा। फिर y बार सिग्मा y डिवाइड में n, $22.67। चलो अब सिंपल सा इक्वेशन बनाइए, है ना। तो इक्वेशन के लिए देखो वही x और y की सीरीज चल रही है, x माइनस एक्स बार BXY और y माइनस क्या करोगे y बार।
y माइनस वाई बार और बी वाई एक्स, और x माइनस क्या है x बार, पूरा अपोजिट और उल्टा चलेगा। समझ गए आप लोग? चलो रखो, तो x माइनस एक्स बार बताओ कितना है हमारा 11.17 और बी एक्स वाई 0.82। y की वैल्यू गिवन है, लेकिन हम अभी तो a वाला पॉइंट ही कर रहे हैं, b वाला पॉइंट भी कर रहे होते तो भी मैंने आपको क्या बोला, अभी आपको वैल्यू नहीं लिखनी है यहाँ पर, x और y की वैल्यू लिखनी ही नहीं होती, वो इक्वेशन बनाई जाती है तब लिखते हैं। y बार बताओ 22.67। चलो इसको सॉल्व करो पहले, x माइनस 1.17। देखो थोड़ा सा ये बेसिक मैथ्स आपको क्लियर होना चाहिए। 0.82 को मल्टीप्लाई करो y से तो 0.82y माइनस इसको मल्टीप्लाई करो तो 22.67 तो 18.5659। चलो देखो फिर x इजिकल्स टू 0.82y माइनस 18.59, ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो x इजिकल्स टू 0.82y तो ये माइनस का ही आएगा। देखो 7.42, तो देखो ये आपकी इक्वेशन बन गई। उसी तरह ही y की इक्वेशन भी ऐसे ही बनानी है, y माइनस वाई बार कितना है 22.67 और बी वाई एक्स कितना निकला 1.16, x माइनस एक्स बार 11.17, y माइनस 22.67 1.16x माइनस 12.96 कितना आ रहा है 12 पॉइंट, तो 12.96 आ जाएगा। हम राउंड ऑफ में चल रहे हैं कंटिन्यू। y इज इक्वल टू 1.16x माइनस 12.96 प्लस 22.67 प्लस का 9. चलो दो इक्वेशन बन गई, तो ये आपका पहला वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया, ये ए पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब मुझे कौन सा वाला पॉइंट चाहिए बी। बी में क्या बोला है, अब तो सिर्फ इक्वेशन रखो, पहले वाले में क्या मांग रहा है वो y चाहिए, तो कौन सी इक्वेशन की हेल्प लेंगे y ऑन x की। चलो तो y ऑन x की इक्वेशन की हेल्प लेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 1.16, x की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 9.71 32.91 है, तो फिर तो वो राउंड ऑफ नहीं होगा। फिर दूसरा x की वैल्यू चाहिए, तो ऑफ कोर्स कौन सी इक्वेशन की हेल्प लोगे x ऑन y की, तो 0.82 y की वैल्यू कितनी गिवन है 33, $19.64। चलो देखो, तो ये आपका रिग्रेशन का पूरा कंप्लीट कंसेप्ट हो गया, ठीक है, जिसपे फॉर्मूले भी अप्लाई हो गए सारे। चलो लिखो, Sure.